हरिपुर गांव में सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। गांव के चौराहे की बड़ी सी दुकान थी। पूरे इलाके में उसकी दही समोसे की बड़ी चर्चा थी। गर्मा गर्म कुरकुरे समोसे के ऊपर ठंडी दही और मीठी तीखी लाल चटनी डाली जाती थी। नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता था। वहीं दूसरी तरफ बेचारा मोहन अपना छोटा सा ठेला लगाता था, जिस पर वो गर्मा गर्म मिर्ची पकौड़े बेचता था। लेकिन अफसोस, उसके ठेले पर ग्राहक कम और मक्खियां ज्यादा मंडराती थीं। अरे ओ सुस्तराम, कब तक ऐसे ही लगा रहेगा? दिखाई नहीं दे रहा क्या? सूरज तो सिर पर चढ़ा है और तू अभी तक आलू ही छील रहा है। अभी थोड़ी देर में ग्राहक आने लगेंगे, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। सेठ जी, अभी हो गया। आज आलू थोड़े सख्त थे, इसलिए छीलने में थोड़ा वक्त लग गया। अभी सब तैयार कर देता हूँ। बहाने छोड़ और काम पर ध्यान दे। और सुन, दही में वो खास डिब्बे वाला मसाला डाला है या नहीं? उस मसाले के बिना दही समोसे का असली स्वाद ही नहीं आता। वही तो चीज है जिससे लोग प्लेट तक साफ कर जाते हैं। सेठ जी, वो मसाला मैंने दही में अच्छी तरह मिला दिया है। लेकिन सेठ जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। तू फालतू में मेरा दिमाग मत खा। क्या पूछना है, जल्दी बोल। सेठ जी, एक बात समझ में नहीं आती। जब भी वो मसाला दही में डालते हैं तो उसका रंग थोड़ा अजीब सा हो जाता है और उसमें से दवा जैसी गंध आने लगती है। कहीं ये लोगों की सेहत के लिए ठीक तो है ना? अरे ओ मूर्ख, तू बस अपना काम कर। डॉक्टरी झाड़ने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या पता वो खास मसाला मुझे कितने महंगे दाम में मिलता है। उसी की वजह से पूरा गांव मेरे दही समोसे का दीवाना है। तुझे अपनी मजदूरी से मतलब रखना चाहिए। बाकी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी, मुझे तो तनख्वाह से मतलब है। तू बस चुपचाप अपना काम करता रहे। और जरा उधर देख, उस मोहन को। बेचारा मिर्ची के पकौड़े तल रहा है। ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करता है, इसलिए उसके ठेले पर कोई आता ही नहीं। और एक मैं हूं, यहाँ दही समोसे बेचकर अच्छी कमाई कर रहा हूं। भोलाराम सेठ की बातें सुनकर मोहन का मन उदास हो जाता है। वो चुपचाप अपने ठेले के पास खड़ा रह जाता है और सामने रखी ठंडी पड़ी कढ़ाई को मायूसी से देखने लगता है। हे भगवान, सुबह से दोपहर हो गई लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। मेरे मिर्ची के पकौड़े भी अब ठंडे पड़ गए हैं। अगर आज कुछ कमाई नहीं हुई तो माँ की दवा कैसे खरीदूंगा? उधर सेठ की दुकान पर इतनी भीड़ है कि खड़े होने की जगह नहीं, और यहाँ मेरे ठेले पर बिल्कुल सन्नाटा है। देखते ही देखते वहां भीड़ बढ़ने लगी। लोग पागलों की तरह गप्पू सेठ की दुकान की ओर भाग रहे थे। मोहन ने जब लोगों को अपने ठेले के सामने से गुजरते देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो जोर से आवाज लगाने लगा। भैया, ओ भैया, गर्मा गर्म मिर्ची के पकौड़े ले लो। ताजी हरी मिर्च और बेसन से बने हैं, सस्ते भी हैं और स्वाद भी बढ़िया है। अरे रहने दे भाई, तेरे पकौड़ों में वो बात कहाँ जो सेठ जी के दही समोसे में है। हमें तो वही खाने जाना है। हाँ यार, समझ नहीं आता वो दही और चटनी में ऐसा क्या डालता है। एक बार खाओ तो बस दिल करता है बार बार खाते ही जाओ। चल जल्दी, आज तो दो दो प्लेट उड़ाएंगे। ग्राहकों की ऐसी बेरुखी देखकर मोहन का चेहरा उतर गया। उधर दुकान पर बैठा भोलाराम सेठ ये सब देख रहा था और जोर जोर से हंसने लगा। धीरे धीरे शाम हो गई। मोहन रोज की तरह आज भी खाली हाथ और मायूस होकर घर लौट आया। घर पर उसकी बूढ़ी माँ बीमार हालत में उसका इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा मोहन, आ मेरे पास बैठ। आज ठेला कैसा रहा? कुछ कमाई हुई या नहीं? माँ, क्या बताऊं, आज भी वही हाल रहा। पता नहीं उस सेठ की दुकान में ऐसा क्या राज है, लोग मेरे पकौड़ों की तरफ देखते तक नहीं। माँ, मुझे लगता है मुझे ये ठेला बंद ही कर देना चाहिए। ऐसे तो हम और मुश्किल में पड़ जाएंगे। ऐसी बात मत कर बेटा। तेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। वो थोड़ी देर के लिए आगे निकल सकता है, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे ही सही, आखिर में जीत उसी की होती है। लेकिन माँ, सच्चाई से पेट थोड़ी भरता है। घर में राशन भी खत्म होने वाला है और आपकी दवा भी नहीं बची है। अरे हाँ, मुझे अभी एक बात याद आई। तेरे दादाजी के समय का एक पुराना नुस्खा है। वो पकौड़ों के घोल में थोड़ा सा हींग, अजवाइन और एक खास मसाले की चुटकी डालते थे। उसकी छोटी सी पुड़िया शायद अभी भी रसोई में ऊपर रखे डिब्बे में होगी। कल तू उसे मिलाकर पकौड़े बनाकर देखना। सच माँ? क्या उससे सच में कुछ फर्क पड़ेगा? बेटा, कोशिश करने में क्या जाता है? जब बेसन का घोल गरम तेल में गिरेगा तो उस मसाले की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाएगी।
लोग खुद ब खुद खिंचे चले आएंगे। तू कल इसे डालकर जरूर देखना। उधर उसी रात सेठ जी अपने घर में बैठकर दिन भर की कमाई गिन रहे थे। 1000, 2000, 5000। अरे वाह, आज तो तिजोरी भर गई। अगर इसी तरह धंधा चलता रहा तो अगले महीने शहर में एक और दुकान खोल दूंगा। नोटों का बड़ा सा ढेर सामने रखा था और उसे देखकर उनकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। तभी उनकी पत्नी अंदर से बोली, देखिए मेरी साड़ी कितनी पुरानी हो गई है और ऊपर से मुझे बहुत भूख भी लगी है। दुकान से अपने मशहूर दही समोसे मेरे लिए क्यों नहीं लाए? अरे क्या हुआ? अरे भाग्यवान, तू रहने दे। तुझे पता है ना आज दुकान पर कितनी भीड़ थी। सारे समोसे और दही वहीं खत्म हो गए। और वैसे भी बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। तू घर का दाल चावल ही खा ले। वाह जी वाह, पूरी दुनिया को तो अपने हाथ के समोसे खिलाते हो और घर में बीवी को सिर्फ दाल चावल। मुझे कुछ नहीं पता, कल मुझे भी वही दही वाले समोसे खाने हैं। देखो, उस खास मसाले या दही के बारे में घर में एक शब्द भी मत कहना। वो सिर्फ ग्राहकों के लिए है। तुम इन बातों से दूर ही रहो। इतना कहकर सेठ ने अपने कुर्ते की जेब से चुपके से एक काले रंग की छोटी शीशी निकाली और उसे अलमारी के लॉकर में छुपा दिया। यही द्रव्य मेरी असली ताकत है। लेकिन वैद्य जी ने चेतावनी दी थी कि इसका ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। लेकिन सेठ को ये नहीं पता था कि उसकी पत्नी लता दरवाजे के पास खड़ी सब देख रही थी। लता मन ही मन सोचने लगी, अच्छा तो ये है वो काली शीशी का राज। सेठ जी इसे इतना छुपा कर क्यों रखते हैं? जरूर इसमें कोई बहुत खास चीज होगी। कल जब ये दुकान पर जाएंगे तब मैं भी इसे थोड़ा चख कर देखूंगी। अगली सुबह मोहन जल्दी उठ गया। उसने माँ के बताए पुराने नुस्खे से पकौड़ों का घोल तैयार किया और ठेले पर काम शुरू कर दिया। जैसे ही गर्म तेल में पकौड़े पड़े, हींग और मसालों की तेज चटपटी खुशबू हवा में फैलने लगी। देखते ही देखते पूरा बाजार उस खुशबू से महक उठा। मोहन खुश होकर माँ सच कह रही थी, इसकी खुशबू तो कमाल की है। नाक में जाते ही भूख लगने लगती है। हे भगवान, आज मेरी मेहनत रंग ला देना। बोला। बाजार से गुजरने वाले लोग उस खुशबू की तरफ खिंचे चले आने लगे। भाई भाई देख, कितनी मजेदार खुशबू आ रही है। मुझे तो वही खाना है। हाँ भाई, खुशबू तो सच में बहुत बढ़िया है। लगता है किसी ने ताजे मिर्ची के पकोड़े तले हैं। उधर सेठ की दुकान से तो बस दही की हल्की सी महक आती है, लेकिन यहाँ तो मसाले ही मसाले महक रहे हैं। चलो आज यहीं से पकोड़े खाते हैं। अरे मोहन भाई, आज पकोड़ों में ऐसा क्या खास डाल दिया? खुशबू तो दूर से ही लोगों को बुला रही है। एक काम करो, एक प्लेट मिर्ची के पकोड़े लगा दो। लीजिए साहब, अभी अभी कढ़ाई से निकले हैं। अरे वाह, बाहर से कुरकुरे और अंदर से तीखे। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। भाई 100 रुपए के और पैक कर दो, घर भी ले जाऊंगा। उधर सेठ जी की दुकान लगभग खाली हो चुकी थी। ये देखकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सेठ गुस्से से बोले, ये क्या हो रहा है? मेरी दुकान सूनी और उस मोहन के ठेले पर इतनी भीड़। आखिर माजरा क्या है? सेठ जी, आज मोहन के पकोड़ों में कुछ अलग ही स्वाद है। लोग कह रहे हैं कि उसका स्वाद आपके दही समोसों से भी बढ़िया है। अच्छा, तो अब वो मुझे टक्कर देगा। देखते हैं उसका जादू कितने दिन चलता है। गुस्से में सेठ अपनी दुकान बंद करके जंगल की तरफ निकल पड़ा, जहां एक लालची हकीम रहता था। हकीम जी, मेरी मदद कीजिए। वो मसाला अब असर नहीं कर रहा। मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे लोग वही खाना चाहें जो मैं बेचूं। देख गोकुल, तू बहुत खतरनाक रास्ते पर जा रहा है। मेरे पास एक बहुत तेज रासायनिक मिश्रण है। इसकी सिर्फ 2 बूंद काफी है, लेकिन अगर ज्यादा पड़ गई तो खाने वाले की जान भी जा सकती है। मुझे बस अपना धंधा वापस चाहिए। आज उस मोहन का खेल खत्म कर दूंगा। अचानक उसे याद आया कि लाल शीशी तो वो घर पर ही भूल आया है। उसने अपने नौकर से कहा, जल्दी घर भाग और मेरे बिस्तर पर रखी लाल बोतल ले आ। नौकर तुरंत घर की तरफ जाने लगा, लेकिन उधर घर में सेठानी घर की सफाई कर रही थी। तभी उसे बिस्तर पर वही लाल बोतल मिल गई। वो सोचने लगी, लगता है इसमें कोई खास चटपटा सॉस होगा। आज इसे चटनी में मिलाकर चखती हूँ। उसने बिना सोचे उस बोतल का सारा तरल चटनी में डाल दिया। जैसे ही उसने चटनी के साथ पहला निवाला खाया, उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगी।
उसी समय नौकर वहां पहुंचा और घबरा कर बोला, मालकिन, सेठ जी ने वही लाल बोतल मंगवाई है। मैंने उसे चटनी में डाल दिया। मेरे पेट में आग लग रही है। नौकर घबरा गया और तुरंत बाजार की तरफ भागा। सेठ जी, बड़ा अनर्थ हो गया, मालकिन ने वो लाल बोतल खा ली। ये सुनकर सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सब छोड़कर घर की तरफ दौड़ पड़ा। अस्पताल में डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे और पुलिस भी पहुंच चुकी थी। पुलिस अधिकारी सख्त आवाज में बोले, तो यही है तुम्हारे धंधे की सच्चाई। तुम लोगों को खाने के नाम पर जहर दे रहे थे। सच सच बताओ, तुमने उस लाल बोतल में क्या रखा था? और अगर तुरंत नहीं बताया कि तुमने बोतल में क्या रखा था तो मरीज की जान बचाना मुश्किल होगा। डॉक्टर साहब, वो एक खतरनाक केमिकल था। मैंने लालच में आकर अपने दही समोसे में मिलाकर बेचने के लिए एक आयुर्वेदिक वाले बाबा से लेकर आया था, जो खतरनाक केमिकल भी बेचता है। मुझे क्या पता था मेरी पत्नी ही उसको खाने में मिलकर खा लेगी। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया और किसी तरह उसकी पत्नी की जान बच गई। लेकिन सेठ को उसके लालच की सजा मिलनी तय थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए कहा, मिलावट और खतरनाक केमिकल रखने के जुर्म में अब तुम्हें जेल जाना होगा। कुछ समय बाद बाजार का नजारा बदल चुका था। सेठ की दुकान पर पुलिस की सील लगी थी, जबकि मोहन के ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी। मोहन लोगों से कह रहा था, लालच इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है, जबकि मेहनत और ईमानदारी की कमाई ही असली सुख देती है। सही कहा मोहन भाई, ईमानदारी की कमाई भले कम हो लेकिन उसमें सुकून होता है। अगर आज मेरे सेठ लालच न करते तो उन्हें आज ये दिन न देखने पड़ते।